ठीक है, देखो क्या था इस सवाल में फटाफट। इस सवाल में आपको दे रखा था कि भाई 50 वाट 150 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट की सप्लाई पर कार्य करवाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए। ठीक है, तो आपको पता था कि भाई 150 वोल्ट वाले लैंप को 200 वोल्ट से जोड़ेंगे तो फ्यूज हो जाना है। तो आपको क्या करना था, जो डिफरेंस वाला वोल्टेज है मतलब 200 माइनस 150 कितना बचा, 50 वोल्ट। आपको एक ऐसा प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में लगाना था जो कि अपने ऊपर कितना वोल्टेज ले ले, 50 वोल्ट। ठीक, तो इस सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो इस लैंप का प्रतिरोध निकालना है। तो लैंप का प्रतिरोध आपने निकाल लिया और फॉर्मूला वही R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी से, और लैंप का वोल्टेज था 150 और जो पावर दे रही 50, तो इससे लैंप का प्रतिरोध कितना है, 150। ठीक, उसके बाद फिर आपको जो पहला मेथड है, दो मेथड है इसके सोल्व करने के। तो पहला जो मेथड है आपके पास में, उसमें आपको लगाना था वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगाओगे और किस पे लगाओगे, जो प्रतिरोध आपको निकालना है अज्ञात प्रतिरोध पे, है ना। क्या कहता है ये नियम आपके पास, ये नियम आपके पास कहता है कि किसी प्रतिरोध पर वोल्टेज, तो किस पर वोल्टेज, आर पर वोल्टेज, आर पर वोल्टेज कितना है 50 इक्वल टू टोटल वोल्टेज, टोटल कितना है 200। ठीक है, टोटल 200 इंटू वही प्रतिरोध, वही कौन सा जिस पे आप मान निकाल रहे हो। तो किस पे मान निकाल रहे हो, आर पे। तो आपके पास आर ऊपर आ जाएगा आर और नीचे आ जाएगा दोनों प्रतिरोधों का योग। तो एक तो आर है और एक लैंप है। लैंप का प्रतिरोध कितना है 450, तो ये आ जाएगा आपके पास 450 प्लस आर। ठीक है, इसको पूरे को आप सोल्व कर लो पूरी इक्वेशन को। तो 50 से आपके पास ये 200 गया 4 बार, तो इधर तो एक ही बचेगा आपके पास एक, और इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से, और नीचे 150 प्लस आर। और ये पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, 450 प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 4R। एक ये आर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 450 बराबर 3R। तो आर इक्वल टू निकला आपके पास में 450/3, तो ये आ गया आपके पास 150 ओम। एक तरीका तो ये हो गया सोल्व करने का, है ना। ये बड़ा इजी तरीका आपके पास में, वोल्टेज डिवीजन नियम लगाओ और डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाता है। एक तरीका और है, एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो मेथड नंबर सेकंड है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस का अनुपात होता है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। रेजिस्टेंस का जो अनुपात है, वही अनुपात किसका होता है, उस पर उन प्रतिरोधों पे वोल्टेजेस का या वोल्टेज ड्रॉप का। ठीक है, मतलब आपको श्रेणी क्रम में क्या ध्यान रखना था, आपको श्रेणी क्रम में चीज ध्यान रखनी थी कि जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उस पर वोल्टेज भी ज्यादा आता है, मैंने बता दिया आपको पहले। और जिस पे वोल्टेज कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, उस पर वोल्टेज भी कम ही आता है या वोल्टेज ड्रॉप भी उस पर कम ही होता है। ठीक है, तो जब अनुपात निकालते हैं तो अनुपात सेम ही निकलेगा। जो अनुपात रेजिस्टेंसेस का आता है वही अनुपात उस प्रतिरोधों पर किसका होता है, वोल्टेज ड्रॉप का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो श्रेणी क्रम में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि वोल्टेज का जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, वही अनुपात किसका होता है, उन प्रतिरोधों पर वोल्टेज का। तो देखो प्रतिरोधों के मान, प्रतिरोध दो है आपके पास में, एक तो लैंप है, एक तो लैंप का प्रतिरोध है, और एक आपके पास में जो अज्ञात प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। तो लैंप का प्रतिरोध कितना है, लैंप का प्रतिरोध कौन है, RL। RL कितना निकला 450, समझ में ऐसे ना। और आपको अज्ञात प्रतिरोध तो निकालना ही है, ठीक है ना। ये अपन को मान निकालना है। अब देखो, अब मुझे क्या चीज पता थी, मेरे को पता था कि भाई श्रेणी क्रम में, मैं इस चीज को नीचे लिख देता हूँ नोट करके, कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंसेस तथा उन पर वोल्टेज ड्रॉप, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था उस समय श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और मैंने एक चीज आपको नोट करवाई थी, उन पर वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात समान होता है ना। इस चीज को ध्यान रख रहा हूं। तो मेरे को ये चीज पहले से पता थी कि भाई जो अनुपात प्रतिरोधों का होता है वही उन पर वोल्टेजेस का होता है। तो मेरे को इस बार क्या पता है, मेरे को वोल्टेजेस पहले पता है दोनों प्रतिरोधों। तो मैं अच्छी तरह नीचे लिखता हूँ देखो इसे। तो मेरे को पहले से वोल्टेजेस पता है,
तो वोल्टेजेस मुझे क्या पता है, देखो सब यार, एक तो है लैंप पर वोल्टेज और एक जो मेरा अज्ञात प्रतिरोध है आर। तो लैंप पर वोल्टेज कितना है, 150। लैंप पर वोल्टेज कितना है, ढंग से समझना है, 150। और अज्ञात प्रतिरोध पे वोल्टेज कितना है, 50। तो जब मैं इसे काटूंगा तो अनुपात हुआ 50 से 150 कितनी बार जाएगा आपके पास, 3 बार। तो अनुपात आएगा 3:1। समझने से इसका मतलब ये हुआ भाई, वोल्टेज का अनुपात निकला 3:1। इसका मतलब ये निकला कि प्रतिरोधों का अनुपात भी क्या है, 3:1। आएगा समझ में, क्योंकि आपको पता था कि श्रेणी क्रम में जो अनुपात प्रतिरोधों का होता है वही वोल्टेज का होता है। लेकिन तो पर जो वोल्टेज है वो अज्ञात प्रतिरोध पे वोल्टेज का 3 गुना है। और इसे पढ़ेंगे क्या, आपने ये चीज तो पढ़ी रखी है कि भाई अनुपात कैसे पढ़ते हैं। ये 3:1 का मतलब यह है कि जो लैंप का जो वोल्टेज है वो प्रतिरोध के वोल्टेज का 3 गुना है। वो तो हमें दिख रहा है 150 और यहाँ 50 है, तो यहाँ पे 3 गुना है, 150 है। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, 3:1, क्योंकि समान है। पर आपको क्या पता है, आपको लैंप का प्रतिरोध पता है। लैंप का प्रतिरोध कितना है, 450। समझना इस चीज, लैंप का प्रतिरोध कितना है, 450। तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो। देखो सर, यहां से तो क्या पढ़ाई में आ रहा है कि लैंप का जो प्रतिरोध है, लैंप का जो प्रतिरोध है हमारे पास में, वो अज्ञात प्रतिरोध जो है उसका कितना गुना है, 3 गुना। या फिर लेकिन अब समस्या ये है कि हमें तो आर निकालना है, तो मैं इसको उल्टा पढ़ू। मैं दोनों तरफ 3 का मान लगाऊं तो क्या होगा, दोनों में 3 का मान लगा दिया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/3। तो अब इसे क्या पढ़ोगे, अब इसे पढ़ोगे आप कि जो अज्ञात प्रतिरोध है, जो अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध आर, ये वाला है ना, जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है आर, वो लैंप के प्रतिरोध का कितना है, 1/3। उल्टा पढ़ रहे हैं ना, उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मान आर का निकालना है। तो बस इसका मतलब ये है कि जो अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध जो है वो आपके लैंप के प्रतिरोध का कितना है, 1/3। तो आप क्या करोगे, लैंप का प्रतिरोध आपके पास कितना है, 450। उसमें आप डायरेक्ट भाग लगा दो 3 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 150 ओम, है ना। ये अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर ये इतना टिपिकल है नहीं भाई। आप अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाना, आराम से आ जाए। ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी बार क्या होता है कि सवाल बहुत सीधा होता है और हमें नींद लगाते रहते हैं, है ना। तो देखो, सीधा पढ़ना था, क्या पढ़ना था, जैसे मैंने लैंप, इस वाले हिस्से को मत देखो अभी, आप खाली इस सवाल को देखो। मान लो आप इसी से करते तो मैं फटाफट पहले क्या करता, पहले मैं लैंप का प्रतिरोध निकाल लेता, निकाल लिया भाई कितना है, 450। अब मेरे को फटाफट याद आती कि भाई श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है, उन प्रतिरोधों का अनुपात, उन पर जो वोल्टेज आते हैं, दोनों के अनुपात कैसे होते हैं, समान। मतलब जो अनुपात प्रतिरोधों का होता है वही अनुपात उन पे वोल्टेज का होता है। तो मेरे को वोल्टेज दोनों पे पता है, मुझे लैंप का वोल्टेज भी पता है कितना है, 150। मुझे प्रतिरोध का वोल्टेज भी पता है जिसका मुझे मान निकालना है, कितना है, 50। तो लैंप मैंने जब लैंप पर प्रतिरोध रखे 150 और इस पर 50 वोल्ट था, तो अनुपात क्या निकला, वोल्टेज का अनुपात निकला 3:1। ठीक है, तो जो ये 3:1 निकला, यही मेरे पास में जो अज्ञात प्रतिरोध है उस पर भी वोल्टेज यही है। सॉरी, जो दोनों प्रतिरोध है, लैंप का प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध, उन पर भी वोल्टेज, उन पर भी रेशियो यही है, या अनुपात यही है, कितना, 3:1। तो ऐसे तो ये क्या पढ़ाई में आ रहा था, ये पढ़ाई में आ रहा था कि जो लैंप का प्रतिरोध है वो अज्ञात प्रतिरोध का 3 गुना है। पर मुझे लैंप का प्रतिरोध थोड़ी निकालना है, मुझे तो अज्ञात निकालना है। तो मैंने क्या करा, इसको 1 कर दिया। तो इधर 1 करने के लिए मैंने दोनों में 3 का मान लगा दिया, तो अभी हो गया 1:1/3। तो अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, अब मैं इसे पढ़ूंगा कि जो लैंप का प्रतिरोध है, सॉरी, जो अज्ञात प्रतिरोध है वो लैंप के प्रतिरोध का 1/3 है। तो मेरे को लैंप का प्रतिरोध पहले से ही पता है, लैंप का प्रतिरोध मैंने कितना निकाल लिया था, 450। तो ये हो जाएगा 450/3, क्योंकि लैंप के प्रतिरोध का 1/3 है ये अज्ञात प्रतिरोध।
ये अज्ञात प्रतिरोध जो है ये लेम के प्रतिरोध का 1/3 है, तो लेम का प्रतिरोध मैंने 150 निकाल लिया, तो 150/3 कितना आ गया 150। ठीक है, अभी एक सवाल और करते हैं, उसमें आपको ये होल क्लियर हो जाएगा ना। जैसे एक सवाल और लिखो, फटाफट लिखो। देखो